नमस्कार, मैं मंजी यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कारोबारी वैभव गांधी की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई जिसमें आरोपी मारे गए। इस एनकाउंटर के बाद दिल्ली पुलिस का साफ संदेश है, राजधानी में अपराध और गैंगस्टर राज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर कैसे पुलिस आरोपियों तक पहुंची और वैभव गांधी हत्याकांड में अब तक क्या क्या सामने आया है, आइए इसके बारे में जानते हैं। आपको बता दें, दिल्ली के कारोबारी वैभव गांधी की हत्या ने राजधानी को झकझोर कर रख दिया है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात न सिर्फ कारोबारी वर्ग बल्कि आम लोगों के बीच भी डर का माहौल पैदा कर दिया था। हत्या के बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सर्विलांस और मुखबिरों के जरिए पुलिस लगातार आरोपियों के करीब पहुंच रही थी। जांच के दौरान पुलिस को अहम इनपुट मिला कि हत्या में शामिल बदमाश दिल्ली और आसपास के इलाकों में ही छिपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन प्लान किया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को जैसे ही आरोपियों की लोकेशन मिली, स्पेशल टीम ने इलाके को घेर लिया। पुलिस टीम जब आरोपियों के करीब पहुंची तो बदमाशों ने खुद को घिरता देख फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबदेही कार्रवाई की और दोनों तरफ से गोलियां चली। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से हत्या के मुख्य आरोपी ढेर हो गए। पुलिस का कहना है कि यही आरोपी वैभव गांधी की हत्या से सीधे तौर पर शामिल थे और वारदात के बाद ये फरार चल रहे थे। दिल्ली पुलिस इस एनकाउंटर को बड़ी सफलता मान रही है, लेकिन सवाल ये भी है, आखिर वैभव गांधी की हत्या क्यों की गई थी? क्या इसके पीछे गैंगस्टर रंजिश थी या फिर कोई और वजह? जांच में सामने आया है कि हत्या के पीछे गैंगस्टर कनेक्शन भी हो सकता है। पुलिस को शक है कि आरोपियों का संबंध एक संगठित आपराधिक गिरोह से था जो दिल्ली और एनसीआर में सक्रिय है। बताया जा रहा है कि यह गैंग लंबे समय से रंगदारी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है ताकि गैंग के बाकी सदस्यों तक भी पहुंचा जा सके। दरअसल पिछले कुछ समय से दिल्ली और आसपास के इलाकों में गैंगस्टर एक्टिविटी को लेकर लगातार चिंताएं जताई जा रही थी। ऐसे में पुलिस की इस कार्रवाई को बड़े अभियान की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि राजधानी में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार गैंगस्टर नेटवर्क पर नजर बनाए हुए है। अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस पर क्या कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा। कि दिल्ली में इस तरीके से गैंगस्टरों का राज कभी भी नहीं था। आज दिल्ली के अंदर बड़े बड़े गैंग एक्टिव हो गए हैं। हजारों व्यापारियों को इंटरनेशनल फ़ोन नंबर से फिरौती के लिए, रंगदारी के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए कॉल्स आ रही हैं। लोग पैसा दे भी रहे हैं और जो पैसा नहीं दे रहे उनके यहाँ फायरिंग हो रही है। कल मात्र 24 घंटे के अंदर नारायणा के एक शोरूम पे हमला हुआ। उनसे 5 करोड़ रुपए की डिमांड थी। महिपालपुर के एक होटेलियर के ऊपर हमला हुआ, उनसे भी फिरौती की डिमांड थी। उनके पास भी लगातार कॉल आ रहे थे एक्सटॉर्शन के। नांगलोई के अंदर रोशन हलवाई के यहाँ हमला हुआ, प्रसिद्ध दुकान है, उनके यहाँ भी दीपक बॉक्सर गैंगस्टर के नाम से पर्ची फेंक के एक्सटॉर्शनिस्ट भागे हैं। तो इस तरीके की दहशत दिल्ली में पहले कभी नहीं थी और इसके लिए सीधे तौर पे केंद्र सरकार और उनके लगाए हुए एलजी की जिम्मेदारी बनती है। एलजी दिल्ली सरकार के हर काम में टांग अड़ाते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। अरे अपने कामों का भी तो कुछ ब्यौरा करो, अपने कामों का भी इंस्पेक्शन करो। पुलिस का कहना है कि जो भी अपराधी कानून को चुनौती देगा उसके खिलाफ इसी तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस एनकाउंटर के बाद कई ऐसे अन्य संदिग्ध की भी तलाश तेज कर दी गई है। इस पूरी घटना के बाद राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। वहीं पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हत्या की साजिश किसने रची थी और इसके पीछे कोई बड़ा गैंगस्टर नेटवर्क सक्रिय तो नहीं है। तकनीकी जांच और आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है जो इस गैंग के संपर्क में रहे हैं। कुछ लोग मिलकर दिल्ली में कारोबारी वैभव गांधी की हत्या के बाद पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया है।
इसे राजधानी में गैंगस्टर के खिलाफ बड़ा संदेश माना जा रहा है, लेकिन इस मामले में अभी कई सवाल बाकी हैं। हत्या की असली वजह क्या थी, गैंग के बाकी सदस्य कौन हैं और क्या आने वाले दिनों में भी बड़े खुलासे होंगे। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सादरा में पैर न छूने पर एक व्यक्ति की कैसे बेरहमी से हत्या कर दी गई। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इंडिया टाइम 24 न्यूज 7 वर्षों से आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे की खबर दिखा रहा है। आप जानते हैं कि आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, फिर भी हम लगातार आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी चैनल का साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता सही है तो आप YouTube पर इंडिया टाइम 24 न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आपसे वादा है आगे भी इसी तरह आपके समक्ष निष्पक्ष, सटीक और बेबाक पत्रकारिता करते रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली से एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दिल्ली के शहादरा जिले के सीमापुर इलाके में एक युवक की सरेआम हत्या कर दी गई। यह वारदात इतनी खौफनाक थी कि जिसने भी देखा वह दहशत में आ गया। बताया जा रहा है कि यह घटना पुराने सीमापुरी इलाके की एक गली में हुई है, जहां अचानक कुछ युवकों के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते यह बहस हिंसक झगड़े में बदल गई। देखने वालों के अनुसार आरोपियों ने युवक को घेर लिया और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। पहले उन्हें पीटा गया, फिर उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई और डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 24 वर्षीय युवक के रूप में की गई है। पुलिस को शाम के समय पीसीआर कॉल मिली थी कि सीमापुर इलाके में एक युवक पर हमला हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। बताया जा रहा है कि इस मामले में कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस घटना से पूरे इलाके में डर और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन दहाड़े इस तरह की घटना होना बेहद चिंताजनक है। लोगों का कहना है कि अगर ऐसे अपराधियों का सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में इस तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इस हत्याकांड ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी छोटी छोटी बातों पर हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि समाज में बढ़ती आक्रामकता और गुस्सा ऐसे अपराधों की वजह बन रहा है। वही पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का कहना है कि उनका बेटा एक साधारण युवक था, उसकी किसी से कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी। परिवार ने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस हत्याकांड के पीछे सभी आरोपियों की कानूनी गिरफ्तारी होगी। लेकिन यह घटना हमें एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर समाज में बढ़ती हिंसा को कैसे रोका जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। करें और प्रेस करें बेल आइकन।